नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलिया। साथियों, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव शुरुआत से ही तमाम याचिकाओं और विवादों में चल रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर लोकतंत्र की साख भी दांव पर है। उत्तराखंड में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तमाम भ्रांतियों, याचिकाओं और व्यवस्थाओं में ही उलझ कर रह गया है। दरअसल यह पूरी कहानी उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के एक आदेश के बाद से शुरू हुई, जिसकी तारीख थी 27 जून और 6 जुलाई। तब आयोग ने एक आदेश जारी किया था कि जो दोहरे मतदाता हैं, यानी कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाता हैं, वह भी पंचायत चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि पंचायती राज अधिनियम कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस पर बवाल मचना लाजिमी था। तब हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया और आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी। हाईकोर्ट की रोक के बाद दोहरे मतदाताओं वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अब एक सवाल बनकर रह गई है, जिसकी कानूनी लड़ाई अभी भी लगातार जारी है। तो वहीं चुनावी ड्रामे में सीटों के आरक्षण का मामला भी खूब गरमाया और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनावी कार्यक्रम को हाईकोर्ट ने स्थगित तब कर दिया था और आरोप था कि सीटों का आरक्षण बिना उचित प्रक्रिया के किया गया है। तब जाकर सरकार बैकफुट पर आ गई थी और पूरे चुनावी कार्यक्रम को पुनः संशोधित करना पड़ा था। यह सब तब हुआ जब चुनाव से ठीक पहले के सारे कार्यक्रम चल रहे थे। तमाम उम्मीदवार मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे थे। अब इस पूरे प्रकरण के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर हम आते हैं, तो वह यह है कि चुनाव चिन्ह बांटने से पहले ही बैलेट पेपर कैसे छप गए। 18 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह तो बांटे ही नहीं थे, तो फिर बैलेट पेपर छपकर प्रिंटिंग प्रेस से निकले कैसे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और आलोक मेहता की खंडपीठ ने इस पर चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि जब चुनाव आयोग का चुनाव चिन्हों का आवंटन ही नहीं किया गया था, तो बैलेट पेपर किस आधार पर छापे गए। तब आयोग का जवाब यह था कि हमने प्रत्याशियों को उनके नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के आधार पर चुनाव चिन्ह बांट दिए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में यह स्पष्ट है कि चुनाव चिन्ह का आवंटन उम्मीदवार की पसंद के आधार पर होना चाहिए। तो फिर बैलेट पेपर छापने में यह जल्दबाजी क्यों की गई। उम्मीदवार की पसंद का ख्याल क्यों नहीं रखा गया कि वह किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहता है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों आयोग ने उम्मीदवार की पसंद को नजरअंदाज कर दिया। साथियों, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बारंबार कटघरे में खड़ा हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल के दोहरे मतदाताओं को लेकर दिए गए 27 जून 6 जुलाई के आदेश से क्रम और भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है, जो कि आज तक बनी हुई है और इस आदेश की वजह से कई नेताओं की कुर्सी खतरे में पड़ने वाली है। तथ्यों के साथ याचिकाकर्ता अभी भी मैदान में डटे हुए हैं और ऐसे लगभग 500 लोगों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जा चुकी है, जो कि दोहरे मतदाता हैं। वही निरस्त हुए कई नामांकनों की वैधता को लेकर भी कानूनी जंग जारी है। कुल मिलाकर विपक्ष ने राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर करीब दर्जन भर याचिकाएं हाईकोर्ट में पहले ही पहुंच चुकी हैं। शहरी मतदाताओं के पंचायत नामांकन पर भी कानूनी टकराव लगातार बना ही हुआ है और यह सब तब हो रहा है जब हाईकोर्ट यह स्पष्ट कह चुका है कि चुनाव के बाद भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। बाकी कुछ सख्ती से अवैध शराब पकड़ी जा रही है और चुनावी समर में चुनावी लालच भी चरम पर बना हुआ है। इस पर भी विपक्ष लगातार राज्य निर्वाचन आयोग पर हमलावर है ही। विपक्ष का आरोप है कि पूरा चुनावी प्रबंधन पूर्व निर्धारित लग रहा है। कुल मिलाकर तमाम विवादों के बीच उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अपने चरम की तरफ पहुंच चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहले चरण का चुनाव 24 जुलाई को होना है। वहीं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो चुनाव में देखा जा रहा है कि इस बार की त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में मतदान ड्यूटी में लगे हजारों कर्मचारी अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से अन्य चुनाव की भांति पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों के मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी प्रकार की गाइडलाइन अभी तक तो जारी नहीं की गई है। शिक्षक संघ और अन्य कर्मचारी संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि इस चुनाव में कर्मचारियों को उनके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। विधानसभा, लोकसभा और नगर निकाय के चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों के मत प्रयोग की पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होती है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।
जबकि अधिकांश जो कर्मचारी हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़े हुए हैं। मतलब जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी वह तो चुनाव आयोग ने की ही नहीं, लेकिन विवाद पैदा करने वाले काम बहुत सारे जरूर कर दिए हैं। अब जब वोट डाला जाएगा, सबका अधिकार है, तो फिर ड्यूटी निभा रहे कर्मचारियों के अधिकारों की सुध क्यों नहीं ली जा रही है? तो क्या अब दोहरे मतदाता और बैलेट पेपर के मुद्दे कोर्ट के रूम में चक्कर में ही उलझ कर रह जाएंगे? साथियों, पंचायती चुनाव सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की बुनियाद भी है। और अगर यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाए तो फिर क्या उम्मीद की जाएगी? बाकी आप भी अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।